ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से, बड़ी मुल्की मैं तो आपके मान आपातकाल की बात हो, अभी के काल की बात करो। आप तो वही चीज करो। आप अगर आए हैं आप गलत भाई एनजीओ खिलाफ लगाऊंगा आ जाती है, एनजीओ लगा रहे हैं आपको खिलाफ नाम भी दिया, आप खिलाफ कुछ नहीं है। आपको ये इन्होंने क्या का तोड़ो 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 तोड़ो, हम तोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं तोड़ देंगे, हम तो मारेंगे। हमारे को बसाओ, वो बसाए पहले बसाए, अब हमें उतार रहे। और जो यहाँ के पैदाइश है उनको यहाँ से भगाया जा रहा है। रोहिंग्या यहाँ के बस गए, उनको सरकार खाना पीना रहना सब कुछ दे रही है, लेकिन जो यहाँ के रेजिडेंट्स है, जो यहाँ के मूल भारतीय है, उनको भगाया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, इसके आगे नहीं जाने नहीं देंगे। एम सिटी की इंक्रोचमेंट बता रहा हूँ। ये जो दफ्तर बना है किससे परमिशन लिया? ये हमारी लैंड है, क्यों बनाया इसमें? डेयरी फार्म बना, किससे लिया? हमारी 105 एकड़ जमीन में है जो दफ्तर बना हुआ है, ये आपकी जमीन इंक्रोचमेंट है। तोड़ो उसको कर रही है, उससे कुछ नहीं देख रहे हैं, तोड़ो ना इसको। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये एमसीडी का यहाँ पर बुलडोजर आया हुआ है और बुलडोजर को ये निर्देश दिया गया कि ये जो कोयला डेयरी है, इसको पूरे डेयरी को सत्यानाश कर दिया, इसको तबाह कर दिया जाए। अब उसके बाद ये एमसीडी का यहाँ पर बुलडोजर है, इसके पीछे दिल्ली पुलिस के जवान है और इधर आप देखिए सामने ये पूरे कोयले डेयरी में इस वक्त जो है 11 डेयरी के प्रधान वो लोग आ चुके हैं और लगातार इन लोगों का आंदोलन जो है यहाँ पर तेज होता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से वलसवा में लोग सामने आए थे और उन लोगों ने प्रशासन का एमसीडी का सामना किया था, कहीं ना कहीं वही स्थिति यहाँ पर कोयला डेयरी में भी महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सभी लोग इस वक्त रोड पर उतर चुके हैं और बुलडोजर का सामना करने के लिए तैयार है। ये बुलडोजर जो है इस तरफ इसको जाना था, परंतु इन लोगों ने सभी मिलकर अभी लोगों ने रास्ते को जो पूरा जाम कर दिया गया है। आगे बढ़ने दोगे बुलडोजर? बिल्कुल नहीं, लौट जाएंगे, मर जाएंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे, लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, पर जाएंगे, नहीं जाने देंगे, मर जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाने देंगे, मर जाएंगे, इसके नीचे मर जाएंगे भाई, छोटे छोटे बच्चे आगे नहीं जाने दोगे? बिल्कुल नहीं, इसके आगे नहीं जाएंगे, जाने नहीं देंगे, मर जाएंगे, और भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। क्या है आपको, क्या है? ये इन्होंने क्या का तोड़ो 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 तोड़ो, हम तोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं तोड़ देंगे, हम तो मारेंगे। हमारे को बसाओ, वो बसाए पहले बसाए, अब हमें उतार रहे, हमें इतने तो समझो है क्या? खुद ही बसाते, खुद ही उजाड़ते हैं। क्या आप लोग को लग रहा है कि दोबारा 1948 में धकेलने का प्रयास चल रहा है? जबरदस्त, बिल्कुल हमें यहाँ से भगा देना चाहते हैं, हमें यहाँ रहना नहीं देना चाहते। हमारे बाप दादा यहाँ रहे, हमारे बच्चे भी हो गए, हम कहाँ जाएं? अगर इनको तोड़ दिया जाएगा हम कहाँ जाएं? 11 डेयरी फार्मों के पीछे पड़ गए। ये तो कोई भ्रष्ट एनजीओ और कुछ सरकार की नीति ऐसी है जिसकी वजह से ये हमें ये झेलना पड़ रहा है। सरकार बिल्कुल हमारे साथ नहीं दे रही है। अब हम सरकार की भी ईंट से ईंट बजाएंगे अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो। बड़े आंदोलन की तैयारी है? हाँ जी, हाँ बताऊं, बिल्कुल तैयारी है। रात लौट जाएंगे हम ही, तो जान नहीं जाएंगे डेयरी में। पहले क्यों बसाए थे? पहले बसाए, जंगल था, खड़े बड़े। हाँ, क्या कह रहे हो? पहले तो जंगल था, अब जंगल को साफ हो गया, अब सरकार को जगह दिखा दे रहा है। सरकार क्यों बैठाया जगह? सरकार ने ये जो डेयरी है ना, और जो डेयरी के आसपास जो चीजें बसी हुई है, हमारे गौचर की जगह थी, जो हमें सरकार ने यहाँ दी थी कि तुम जब 76 में आए थे तो उस टाइम के सैटेलाइट वीडियो फोटो निकाल के देख सकते हैं। ये सारे का सारा जंगल था, हमारी गाय भैंसे यहाँ चरती थी। अब यहाँ पे सरकार ने ये कॉलोनियां ये बसाई है। असल में ये कॉलोनियों की वजह से हमें दिक्कत है। अपनी कॉलोनियां सरकार ने टैक्स खाया, रजिस्ट्री वोट बैंक बढ़ा लिया है। हम बिल्कुल अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इन्होंने ये सब किया है। रोहिंग्या बाहर से आके यहाँ बस रहे हैं और जो यहाँ के पैदाइश है उनको यहाँ से भगाया जा रहा है। रोहिंग्या यहाँ आके बस गए, उनको सरकार खाना पीना रहना सब कुछ दे रही है, लेकिन जो यहाँ के रेजिडेंट्स है, जो यहाँ के मूल भारतीय है, उनको भगाया जा रहा है। जो यहाँ के रहने वाले भूखे मरो। लगातार देखो आप जिस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं और लगातार जो प्रशासन है वो जिस तरह अपनी कार्यविधि को आगे बढ़ाता जा रहा है, उसके बाद जो है
और लोग भी आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ईंट से ईंट जो बजाने की बात चल रही है वो साफ तौर से यहाँ पर दिखाई दे रही है कि किस तरह से लोग लगातार उग्र हो रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन को एक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और एक मिनट बात ये हो रही है कि वो कह रहे हैं जो छोटी मोटी इंक्रोचमेंट, लेकिन जो अभी हमारा डिप्टी डायरेक्टर और हमारे एमटीआई से बात हुई उसमें निष्कर्ष ये निकला कि पुलिस को गुमराह करके लाया गया है कि हम छोटी मोटी इंक्रोचमेंट करेंगे, लेकिन उनका प्लान बिल्डिंग तोड़ने का है। तो ये अभी खुल के आई ये बात। अरे आप पॉलिसी की बात करो, इनकी पॉलिसी की बात, पॉलिसी क्या लिखा देखा उन्होंने? हमारे पॉलिसी जो लिख चले इसमें एमसीडी के तीनों के साइन है, तीनों के साइन है, एनिमल हस्बेंड्री के साइन है, रूरल डेवलपमेंट के साइन है, जल बोर्ड के साइन है, डीडीए के साइन है, सबके साइन है इसमें। और इसमें लिख के दिया है कि ठीक है आपने 4 मंजिली मकान बना लो जी। मैं कहा तो पहले ये जी 4.5 मंजिली, और भैंस के लिए पार्क में घुमा लो, फलाना घुमा लो, भैंस थोड़ी बढ़ा लो। अब भैंस भी आगे बच्चा बढ़ गया, उसे कटवाना भेजते हैं, हम तो नहीं कटवा सकते। जब सब कटवा दे आकर के, नहीं वो हम कटवाना थोड़ी जाल से बात कर रहे हैं, वो पुलिस को गुमराह करके लेकर सिटी का कोई बड़ा अफसर अभी आप लोगों से मिलने आया है? डिप्टी डायरेक्टर है हमारे जौन के नजफगढ़ के। क्या कह रहे हैं वो? बस वो कह रहे हैं हम बात कर रहे हैं अफसरों से, बस ये कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं बात करो, हम बात करने को चाह रहे हैं। हमने कहा है ही नहीं इंक्रोचमेंट, तोड़ो क्या? जब कोर्ट में केस चल रहा था फिर एमसीडी बार-बार क्यों आ रहा है आप लोगों के पास? नहीं ये तो समझ नहीं पा रहे हैं। आ तो जाए, लेकिन क्यों आए? जज तो कह रहे हैं मकान बना सकते हो, ऊपर रह सकते हो, मुझे तोड़ना मत, पुराने को तोड़ो मत, मकान से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बिलासवा मना कर दिया कोर्ट ने, उसमें वो भी कह दिया आप एमसीडी चले जाओ। फिर ये एमसीडी क्या दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रही एमसीडी दर्द क्यों हो रहा है? कल तारीख पूछेंगे हम साहब से, पूछेंगे। एमसीडी के अंदर अगर कोई कमी है, कोई बात है या कोई दिक्कत है तो उसकी भरपाई हम करेंगे क्या? मतलब गरीब आदमी से भरपाई की जा रही है क्या? सिटी के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनके अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये सारी हमारी वो कर रखी है स्टेसी, और दूसरी तरफ एमसीडी को भेज रहे हैं। सदन किसकी है? एमसीडी की को गुमराह किया जा रहा है, बार-बार गुमराह किया जा रहा है। बिल्कुल हमारी आंखों में मिर्च मारी जा रही है, हमारे को परेशान किया जा रहा है। क्यों मार देगा भाई? क्यों तो किसी बिल्डिंग तुम्हें इतराज था कि भाई वो गली में चद्दर उधर है, हमने हटा दी सब। अब बोलो आप क्या करोगे? इनको इतराज था कि तुम बाट की दुकान नहीं करोगे, उन्हें हटा के भैंस बांध दी। अब बताओ क्या करोगे? अब मैंने ये पूछा है। ये प्लॉट के बाहर तो इंक्रोचमेंट है, जो ये बॉर्डर 50 गज का प्लॉट है, सरकार ने दिया है हमें, 76 में दिया, आज नहीं दिया। अब कल पाकिस्तान से आए वो बेचारे पाकिस्तान में स्थायी लोग, वो तो हमारे वोट दिया। मैं प्रधान जी एमसीडी की इंक्रोचमेंट बता रहा हूँ। ये जो दफ्तर बना है किससे परमिशन लिया? ये हमारी लैंड है, क्यों बनाया इसमें? किससे लिया? हमारी 105 एकड़ जमीन में है, हमने जो दफ्तर बना हुआ है ये आपकी जमीन इंक्रोचमेंट है जी। बैलो थोड़ा तो उसको कर रही है, उसे कुछ नहीं देख रहे हैं। तोड़ो ना इसको, किससे परमिशन ली? हमारी लैंड है, कर लिए। आप एक सामने देख सकते हो यहाँ पर जो एमसीडी के ऑफिस बने हुए हैं, और इन लोगों का ये कहना है कि ये चीजें जो है हमारी जगह है, हमारे पशुओं के लिए जगह लेफ्ट की गई थी, और इस पर एमसीडी अपने दफ्तर बनाकर राज कर रहा है। मैंने कहा जाओ यहाँ से, क्या किया मैंने कहा अगर लड़ना चाहते हो अलग बात है, लेकिन मैंने ये कहा है कि आप जाओ, आपका कोई इशू है नहीं, और आप जो प्लान डर रहे प्लान, आपका जो प्लान है ना वो गलत है, और आप पुलिस को गुमराह करके लेकर आए, तो आप जाइए और हम आपकी बात मानेंगे। बार्गिंग जो मैं हटाएंगे, क्यों हटाएंगे? वो हमारे को बोलो ना, जो है वो हटाएंगे, देख लेंगे, बस बात खत्म, तो आ जाए मारने के लिए तैयार है, प्रधान जी एक चीज बताइए, एमसीडी को जब ये फटकार लगी कोर्ट के अंदर कि आप पूरे शहर में गाय घूम रही है, इनको कंट्रोल क्यों नहीं करते? तो कहीं ना कहीं एमसीडी लग रहा है कि जो फटकार लगी है उसकी खींच आप लोगों पर उतारी जा रही है। ये पर पिलानी है, ये हमाम में सारे डंगे हैं, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये बेवकूफ बना रहे हैं इन किसानों को, जो इन्होंने बसाए मास्टर प्लान पे। इनकी नजरें संपत्ति पे है, किसी बड़े पूंजीपति गिरवी रखे हैं लोग, गिरवी है, भ्रष्टाचार है। सीबीआई जांचो, बड़ी गहनता से सीबीआई जांचो, ऐसा नहीं हो, सीबीआई जांचो और इनको जेल पहुंचाया जाए। जेल जाने का अधिकारी है ये। धर्म पर अधर्म की जीत करना चाह रहे हैं, धर्म पर ना धर्म की जीत कभी हुई ना कभी होगी, कभी नहीं होगी संसार में, कभी नहीं, पूरे संसार में नहीं होगी, देखना। इसको अगर हटा तो आप यही चीज तो करवा रहा हूँ, यही चीज करवा रहा हूँ, ठीक है? चलो इसको कर रहे हैं, चलो अरे आप बस मत कीजिए,
हैं झुग्गी, झुग्गी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। झुग्गी हमारा डेयरी फार्म से मतलब हमारा, रोड पे कोई इंक्रोचमेंट कोई कर रहा है, बाहर का पुलिस जाने प्रशासन जाने, हमारा उसका लेना देना है। हम तो डेयरी फार्म से मतलब है हमारा। तो लग रहा है कि कहीं डेयरी के बहाने आगे भी बुलडोजर आगे ले जाएंगे। और जा रहे हैं, बताइए, ये भी कहा जा रहा है 23 तारीख का लास्ट ऑर्डर था और ये एक्शन आज ले रहे हैं। वो गलत बहका है, गुमराह कर रहे हैं। कोर्ट ने तो साफा लगा के लगा रखा है इनको, डर से नहीं करे। हाँ, आज ये बिना देखे क्या पहुंच गए? बिना देखे पहुंचे आज ये, बिना कोर्ट के ऑर्डर पीछे। कोर्ट के आगे एमसीडी चल रही है क्या? ना आज ये अभी देख लेंगे ना, हमारा डेयरी फार्म से मतलब है। इधर आप देख लो जिस तरह से बात चल रही थी बुलडोजर को लेकर, तो लगातार बुलडोजर जो है अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एमसीडी का ये कहना है कि बुलडोजर के माध्यम से हम जो सड़क पे जो अतिक्रमण हुआ पड़ा है उसको हटाएंगे, परंतु यहाँ के जो प्रधान लोग हैं वो लगातार इस बात का देख रहे हैं कि किसी तरह जो ये बुलडोजर है एमसीडी का ये डेयरियों पर ना चले। आप देखिए जिस तरह से अभी बातचीत चल रही थी, उसके बाद यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब आए थे और इंस्पेक्टर साहब ने किसी तरह लोगों को समझाया, उनसे कोर्ट के ऑर्डर मांगे गए। उसके बाद ये चीजें जाहिर हुई है कि बुलडोजर आगे बढ़ेगा और उसके बाद जो सड़क पे अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा। जिस तरह ये देख रहे होंगे यहाँ पर एक नाले पे बना हुआ है चाय का ठेला, इसको हटाने की बात चल रही है। अब देखना ये होगा कि क्या एमसीडी के जो बुलडोजर है वो लोगों को गुमराह कर पाता है कि नहीं, कहीं डेयरियों पर चलना स्टार्ट ना हो जाए। देखने वाली बात तो ये होगी। आप देखो लगातार अब बुलडोजर जो है आगे बढ़ रहा है और जिस तरह की कार्रवाई भी सामने आई है हम लगातार आपको दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। ये आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई का जो अंदेशा जताया गया था, इस तरह की कहीं ना कहीं देख रेख में जो कार्यविधि की जा रही है, लगातार पुलिस के जो कैमरे हैं वो फोटो खींच रहे हैं और उसके बाद इस तरह कार्रवाई करके ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो सड़क पर अवैध कब्जा हुआ पड़ा उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है किसानों के सामने, डेयरी चालकों के सामने झुकता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इससे पहले प्रशासन कह रहा था कि हम डेयरियों पर बुलडोजर चलाएंगे, और निश्चित रूप से देखने वाली बात ये होगी कि क्या प्रशासन लोगों को गुमराह करते हुए आगे बढ़ पाता है कि नहीं। ये कहीं ना कहीं पुलिस वालों की जो ड्यूटी है वो कर रहे हैं और साफ तौर से वीडियो इस तरह से ली जा रही है कि जैसे भी चीजें आगे हो रही है उनको आगे दिखाया जाए कि हमने यहाँ पर डेमोलेशन का जो काम है वो किया है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि ये लोग कह रहे थे कि हम लोग डेयरियों पर बुलडोजर चलाएंगे, लेकिन डेयरियों का बात छोड़ के अब ये सड़क के अतिक्रमण पर आ गए। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से दिख रहा है कि जो डेयरी चालक है जिस तरह से वो लोग अग्रेसिव रूप अपनाए हुए थे, उसके बाद एमसीडी का प्रशासन झुकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी देखने वाली बात ये होगी कि क्या बुलडोजर धोखे से इनके डेयरियों पर भी प्रहार करता है कि नहीं करता है। हम वो चीज भी सारी चीज इनकी लाइव आपको कैप्चरिंग दिखा रहे हैं यहाँ से। सर देखो आप किस तरह से जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई जा रही है और लगातार जो प्रधान है या जो भी डेयरी संचालक है वो आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। आप देखो ये किस तरह से ये जो है यहाँ पर कोई भी सड़क पर अतिक्रमण नहीं था, उसके बाद इस तरह की बहसबाजी होते हुए सामने आ रही है। सड़क पर अतिक्रमण ना होने के बावजूद यहाँ पर बुलडोजर को अंदर घुसाने की प्रशासन की कोशिश हो रही है और निश्चित रूप से देखना ये होगा, निश्चित रूप से खाने को इधर आप देखो जिस तरह मांझी का जो है बुलडोजर यहाँ पर चला दिया गया है और इस तरह के अवैध कब्जों पर अब आ गई है। प्रधान जी एक चीज बताइए, ये लोग कह रहे थे कि हम डेयरियों पर चलाएंगे, अब उसके बाद ये लोग जो अवैध कब्जा इस पर आ गए, डर गए क्या ये लोग? अवैध से हमारा मतलब नहीं है, हमारा वैध से मतलब है। हम वैध वाले हैं, अवैध वाले नहीं है। डेयरियों से बाहर कर रहे हैं ना, डेयरियों पर नहीं कर रहे। बाहर वो कुछ भी कर रहे हैं, उस समय क्या लेने देना। क्या लग रहा है प्रशासन पीछे हटा है आप लोगों के आक्रोश को देखते? अरे प्रशासन कुछ नहीं कह रहा, प्रशासन से ना हम कुछ कह रहे। हमारा मतलब है हमारे घर नहीं टूटने चाहिए, हमारे डेयरी वालों को नुकसान नहीं होना चाहिए। बस वो डेयरी के बाहर कुछ भी कर रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कोर्ट के ऑर्डर भी आ चुके हैं। इस तरह की बातें चल रही थी कि पहले हम लोग यहाँ पर जो जितने भी डेयरी है इनको तोड़ा जाएगा, लेकिन अब जिस तरह से मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ कि प्रशासन जो है कहीं ना कहीं पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके बाद वो लोग अवैध कब्जे जो है सड़क पर उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरह से एमसीडी पहले किसी और मनसे से आई थी, अब उनका मनसा जो है कहीं बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और इस तरह के जो अवैध कब्जे चल रहे थे पिछले कई दिनों से यहाँ से निश्चित रूप से जो एमसीडी के अधिकारी हैं वो लोग उगाही का काम करते होंगे, लेकिन आज उनकी उगाही लगता है खत्म होती जा रही है। और इस तरह से ये पुलिस के जो प्रशासन आए थे उनको अपनी कार्रवाई करनी थी और उसके बाद इस तरह ये जो है अवैध कब्जे यहाँ पर हटाया जा रहा है सड़क को लेकर। लेकिन डेयरियों पर अभी तक किसी भी तरह का बुलडोजर की कार्रवाई को प्रारंभ नहीं किया गया है और ये देखिए बुलडोजर जो है अब वापस जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि लोग यहाँ पर लगातार डटे हुए, सभी 11 डेयरी के लोग लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और एमसीडी को और बुलडोजर को पीछे होने पर कहीं ना कहीं मजबूर कर रहे हैं। जिस तरह से सभी प्रधान लोग और सभी लोग एकजुट होकर बुलडोजर का सामना कर रहे थे, उसके बाद अब
अंदर जो है अंदर मकाने जो बनी हुई है एमसीडी के और जो भी डेयरियां चल रही हैं उनको तोड़ने की बजाय अब अवैध कब्जे सड़क पर हटाते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिजली कुत्ता एमसीडी। आप देख सकते हैं लगातार जो है ये लोग नारे लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे बुलडोजर आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की रैलियां भी आगे बढ़ते जा रही है क्योंकि सभी लोग निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से, बड़ी मुल्की हमें सब ले जाओ साथ नहीं गलत चीज देखो साहब। मैं आप किसान के बच्चों के साथ आए बिहार से देखो सुनो आप हमारा दल हम सरकार आपातकाल में 76 में मैं तो आपके मान आपातकाल की बात हो अभी के काल की बात करो आप तो वही चीज करो आप अगर आया है का नारा आप समझ रहे हैं गलत भाई एनजीओ के खिलाफ लगाना आजादी है एनजीओ लगा रहे हैं आपके खिलाफ कोई नाम भी नहीं आएगा आप खिलाफ कुछ नहीं है यहाँ पर पुलिस के खिलाफ नहीं लगाएंगे। तो दिल्ली के अंदर जिस तरह से लगातार जन आंदोलन की एक तैयारी चल रही है और कहीं ना कहीं जन आंदोलन उभरता हुआ दिख रहा है। हम लगातार वो सारी आवाजें बुलंद कर रहे हैं अपने कैमरे के माध्यम से जो इनको इनका हक दिला सके। आप लगातार बने रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा के साथ। धन्यवाद।